नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या नीतीश कुमार का एनडीए से मोह भंग हो गया है? क्या नीतीश कुमार सर्वे रिपोर्ट को देख करके परेशान हैं? या फिर क्या नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम फेस नहीं बनाएगी? इन सभी बातों का अगर जवाब खोजने निकलिएगा तो नीतीश कुमार की चुप्पी आपको सारा जवाब दे देगी। नीतीश कुमार अक्सर जब चुप होते हैं तो कई बड़े फैसले होते हैं। आज हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो इनसाइड स्टोरी में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनने, सीट शेयरिंग पर नाहक देरी होने और इसके साथ साथ सर्वे, ये सब कहीं ऐसा न हो कि भाजपा को ले डूबे। जिस तरह की तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं और उसी तैयारी का हिस्सा नीतीश कुमार भी हैं। चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ नया कर रहे हैं और उस नया करने के साथ साथ नीतीश कुमार बिहार की जनता में एक बार फिर से अपनी पैठ बनाने लगे हैं। नीतीश कुमार के पिछले 4-5 दिनों के फैसले को आप देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने क्या किया है। 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और केंद्रीय सौगात बिहार को देने लगे, उसके दूसरे ही दिन नीतीश कुमार ने अपनी पिटारा को खोला और पिटारा खोल करके बिहार में सौगातों की बौछार करना शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात कि हम अगर आप सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएं तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अब तक सीएम चेहरा नहीं बनाई है, जिसका नीतीश कुमार को मलाल है। और आप जानते हैं कि 2020 में भी यही वो कारण था जहां पेंच फंसा हुआ था। बाकी सीट शेयरिंग का समझौता तो 121 और 122 का हो ही गया था। नीतीश कुमार को जब तक सीएम फेस नहीं घोषित किया गया तब तक सीट शेयरिंग का समझौता पब्लिक डोमेन में नहीं आया और न ही नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इसके साथ साथ नीतीश फिर भाग जाएंगे, ये बातें अब चर्चा में आ गई हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। आज ही जब आप एक खबर देख रहे होंगे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार राघोपुर के लिए संपर्क पथ का उद्घाटन कर रहे होंगे। ये संपर्क पथ तेजस्वी यादव को कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, कितना नुकसान पहुंचाएगी, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है उससे दूर दूर तक नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के चुनाव हारने की उम्मीद बढ़ती हो। खैर, इन सारी बातों से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो जिस तरह से एनडीए में कई तरह के विवाद सामने नज़र आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, इसके बाद चिराग पासवान का एक बार फिर से एग्रेसिव हो जाना, उनका ये कहना कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, इन सारी बातों को लेकर के जो नरेंद्र मोदी के मंच पर बातें हुई, क्या हुआ उसका लगभग स्पष्टीकरण तो अरुण भारती ने दे दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि भीतर में कोई और बात हो। कल ही हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे संपादक नमन मिश्रा जी से, तो उन्होंने भी बताया था कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग हो, क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की प्लानिंग की गई थी। ये बातें साफ साफ नज़र आ रही है। और इस बार तेजस्वी यादव को भी ये बात पता है कि जो 40 सीटें उनकी थी, उन 40 सीटों को वापस लाने के लिए उनको कुछ नया करना पड़ेगा और तेजस्वी यादव उस स्टेज में नहीं आएंगे। अगर तेजस्वी यादव उस स्टेज में नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सीट भी बढ़ सकता है, जो बार बार ये बात कही जा रही है। वहीं नीतीश कुमार की क्या स्थिति होगी अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पिछली बार 43 सीटों पर आ गए थे। क्या नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेंगी? इन सभी बातों को लेकर के सीट शेयरिंग का समझौता अभी फंसा हुआ था ही। इसी बीच में कई सर्वे रिपोर्ट आए हैं जिसने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते ठहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह का लगातार बयान, सर्वे रिपोर्ट के पीछे कहीं ना कहीं एक डर जरूर है और साथ ही नीतीश कुमार को अपने बेटे को भी अब राजनीति में लाना है, जिसको लेकर के अब तक कोई भी बात स्पष्ट होकर के नहीं आई है। हमने आपको खबरों में बताया भी था एक सप्ताह पहले कि किस तरह से अचानक से निशांत की जो राजनीतिक एंट्री का मामला था वो ठंडे बस्ते में पड़ गया है और निशांत नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि निशांत को लेकर के पदयात्रा कराने और अन्य तरह की योजनाएं, रणनीतियां तो चल ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे नीतीश कुमार बिहार के चुनाव में या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो रहा है। आकलन करने के बाद ये बात अच्छी तरह से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी पेंच फंसा हुआ है। और इस पेंच में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार अंतिम समय में फैसला लेंगे कि उनके लिए क्या बेहतर और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा रणनीति होगा। नीतीश कुमार दोनों रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी का हिस्सा है कि नीतीश कुमार अपने वोटरों को लुभाने में लगातार लगे हुए हैं। बिहार में जो वोटरों की संख्या है
जैसा कि 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या के बारे में हमने आपको बताया, 14 करोड़ जनसंख्या में 7 करोड़ 37 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं, जिसमें से 2020 में लगभग 4 करोड़ 22 लाख के आसपास लोगों ने वोट किया था। अब इन सारी बातों को लेकर के उन 4 करोड़ 22 लाख मतदाताओं में से संख्या तो बढ़ी ही होगी, नीतीश कुमार उसके आधे यानी आधी आबादी पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए नीतीश कुमार कई रणनीति कई योजनाओं को लेकर के आते हैं। आपको पता होगा अभी अभी उन्होंने प्रगति यात्रा में बहुत सारी बातें महिलाओं के लिए की, जीविका दीदी से लेकर के अन्य जो सेक्टर्स नीतीश कुमार ने घोषित किए हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के मंच पर भी 20 तारीख को उन्होंने महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें कही। बिहार में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से कई महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार योजनाओं और घोषणाओं के तरफ बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि कई उद्घाटन और कई शिलान्यास, कई लोकार्पण नीतीश कुमार लगातार करते जा रहे हैं और वो प्रतिदिन घर से बाहर निकल करके लोगों को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी पूरी तरह से फिट हैं और वो आगे 5 साल 2025 से 30 फिर से नीतीश वाले फार्मूले पर बिल्कुल सही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगजनों को 400 के बजाय 1100 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा कर दी है। नीतीश ने पेंशन भोगियों की करीब 1000 करोड़ रुपए की यह अतिरिक्त सौगात देकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। 2020 में जैसा कि हमने आपको बताया भी कि 7 करोड़ 36 लाख 47,660 मतदाता थे, जिनमें से 4 करोड़ 21 लाख 94,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि पहले भी हम आपको बताते आए हैं, आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि 82 लाख 2,000 के आसपास वोट जो हैं वो मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, वहीं 64 लाख 85,000 वोट नीतीश कुमार को मिले थे। दोनों में से अंतर यही था कि 64 लाख वोट लेकर के नीतीश कुमार 43 सीटों पर जीत हासिल किए थे और उनसे लगभग 20 लाख वोटों को ला करके भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा से 17 लाख 16,000 से ज़्यादा वोट कम आए थे नीतीश कुमार को और इसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मिला था। जो परिस्थितियां बनी है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है नीतीश कुमार के वोटर में एक तरफ जहां महिलाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पेंशन भोगी भी नीतीश कुमार के हिडन वोटर हैं। ये नीतीश कुमार को हर हाल में वोट करते हैं। नीतीश ने कई घोषणा का तीर छोड़ करके राजद के साथ साथ कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी कंफ्यूज करके रख दिया है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी, जब नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 400 की जगह 1100 अब पेंशन दिए जाएंगे, तो तेजस्वी यादव ने इसे 1500 की डिमांड की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने 1500 रुपये करने की बात की थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अक्टूबर 2024 में पार्टी बनाते वक्त पेंशन की राशि 2,000 रुपये किए जाने की बात कही थी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक अब चल चुका है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस तरह के कई शगुफे छोड़ते हैं। खास करके अगर बात करें चुनाव से पहले मतदाताओं को इस तरह का सीधा आर्थिक लाभ देने का चलन नया नहीं है। सबसे ताज़ा उदाहरण दिल्ली में है, जहां आपने देखा भी होगा कि किस तरह की बातें हुई, लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं बचा पाए केजरीवाल इन सारी योजनाओं के बावजूद। इसके साथ साथ आपने देखा होगा देश के अलग अलग हिस्सों में भी, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, हर जगह ये शगुफे दिए जाते हैं। इस बार नीतीश कुमार ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है और नीतीश कुमार ने इन योजनाओं के साथ साथ आपको पता है कि सड़कों से लेकर के और कई योजनाओं को वो लगातार दे रहे हैं। खास करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को पता है कि सीएम फेस अभी तक घोषित नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के अभी भी कन्नी काट रही है। तो वहीं सीट शेयरिंग के समझौते पर भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो डिमांड है उसे पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी कोताही करेगी। नीतीश कुमार 110 से कम सीटों पर नहीं लड़ना चाहते हैं। इसका भी एक कारण है जिससे नीतीश कुमार के मन में संशय के बादल मंडरा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नीतीश कुमार को इस बात का भी अंदेशा होने लगा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो जो परिस्थितियां हैं उसमें तेजस्वी यादव के बढ़ते ग्राफ के साथ सीधा टक्कर होगा, तो नीतीश कुमार को उसका घाटा भी हो सकता है और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा भी सकती है। यही कारण है कि भाजपा को अगर देखा जाए तो इस परिस्थिति और इस नीतियों के द्वारा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मन बना लिया पाला बदलने का,
तो भारतीय जनता पार्टी का डूबना तय माना जा रहा है। 2015 में भी ऐसा ही हुआ था, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए थे तो परिस्थितियां बदल गई थी। एक बार फिर से उसी दिशा में कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं है। अगर चाचा भतीजा भीतर ही भीतर कोई तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किलों भरा हो सकता है ये चुनाव। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। नीतीश कुमार की चुप्पी टूटती है तो कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता है। जुलाई का महीना बिहार की राजनीति के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है, घातक होता है, और राजनीतिक हलचल का, परिवर्तन का कहीं ना कहीं इतिहास भी गवाह है, देखा जाता है। हर बार जब भी परिवर्तन हुए हैं तो इसी जून जुलाई के महीने में होते हैं। जून तो बीत गया, अब जुलाई अगर बीत जाता है तो उसके बाद ये संतोष व्यक्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कि अब आगे बहुत कुछ नहीं होना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167